मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 231 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 6,500 के पार हो गया है और प्रदेश में अब तक 6,596 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 289 मरीजों की मौत हुई है। वहीं राहत देने वाली बात यह है कि 3,308 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। प्रदेश में अब भी 2,846 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में हैं। यहां अब तक 3,008 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 114 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि 1,412 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। तो प्रदेश में दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल है। यहां 1,204 कुल पॉजिटिव हैं, जिनमें से 775 मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल में 42 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद तीसरे नंबर पर उज्जैन है। यहां अब तक 550 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 216 हो गई है। अब तक 65 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। बिलासपुर से एक मरीज आज डिस्चार्ज हो गया है। प्रदेश में अब 151 एक्टिव मरीज हैं। आपको बता दें कि रायपुर के बीएसयूपी कॉलोनी के 35 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राहत देने वाली बात है। चलिए पूरे अपडेट के साथ, दोनों ही प्रदेशों के पूरे अपडेट के साथ हमारे 4 सहयोगी 4 अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकांक्षा भोपाल से जुड़ रही हैं, तो नरेश इस वक्त जगदलपुर से जुड़ रहे हैं, दीपक इंदौर से और विनय रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। सबसे पहले विनय आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के हालात हुए हैं, क्योंकि अब तक जो अपडेट आया है उसमें बीएसयूपी में जो मरीज है उनमें जो जिनके रिपोर्ट गई हुई थी वो रिपोर्ट नेगेटिव है, जिन लोगों की सैंपल गए हुए थे, तो कितनी राहत देने वाली खबर है? अभी तक राहत देने वाली ही खबरें हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में एक अनुमान है कि जिस तरह से यहाँ से श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं और एक संक्रमण की जो स्थिति है वो बढ़ेगी और लोग जो मरीज हैं उनकी संख्या में बहुत लगभग 4 गुना तेज़ी से इजाफा होगा। तो ऐसा नहीं है। अभी जो सामान्य रूप से मरीज आ रहे हैं सामने, कल जरूर 44 मरीज सामने आ गए थे। उससे पहले 2 दिन पहले 40 मरीज और 28 मरीज ऐसे सामने आए थे। तो थोड़ी चिंता वाली विषय तो थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये अभी भी दावा है कि इतने मरीज अगर आते हैं लगातार तो हम उनका इलाज करने में सक्षम है। अगर आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज छोटी सी एक राहत देने वाली खबर है और बिलासपुर से आज एक मरीज जो है वो डिस्चार्ज हुआ है। तो आंकड़े अब 216 की जगह एक कम होकर के 215 हो गए हैं। इस तरह जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो भी 152 से घट करके 151 हो गई है। सबसे ज़्यादा बात करें तो कोरबा, एक समय में ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी संख्या है वहाँ पर और 41 मरीज वहाँ पे थे, अभी वहाँ पे घट गए हैं और वहाँ पर अभी कोई मरीज नहीं मिल रहे हैं। अभी भले कुछ दिन पहले कुछ मरीज ज़्यादा मिले थे, लेकिन अभी वहाँ पे मरीज स्थिति खराब है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में 21, बिलासपुर में 16 और 19 और कोरबा में 16 मरीज है। आंकड़े कहीं न कहीं लगातार संभली हुई स्थिति को बता रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है छत्तीसगढ़ में काफी स्थिति सामान्य रहेगी। चलिए जगदलपुर का हाल जान लेते हैं। नरेश, इस वक्त यहाँ बस्तर क्षेत्र से भी अब मरीजों की संख्या बढ़ी, क्योंकि पहले तो यहाँ पर एक भी मरीज नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर कांकेर के अलावा जिस तरीके से अब संक्रमण की खबरें सामने आ रही है, फिलहाल यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है? किस तरीके की मरीजों की संख्या क्या बढ़ सकती है? कितने सैंपल भेजे गए? देखिए, अभी तो एम्स में भी सैंपल भेजे जा रहे हैं, यानी कि रायपुर और बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भी सैंपल परीक्षण इनका किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि 5 मरीज के बाद कुल 5 कांकेर को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा 5 जो है वो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लेकिन अब और कोई पॉजिटिव मरीज़ के बारे में मालूम नहीं चला है, लेकिन सभी की ट्रू हिस्ट्री तलाश की जा रही है और इसके साथ साथ सिलसिलेवार सैम्पलिंग का सिलसिला भी जारी है। CMHO
जो ऑफिस यानी कि जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का ऑफिस है वो भी सील है, वो खुद क्वारंटाइन में है। उनके एक ऑपरेटर के एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो अब ये इस बात की संभावना और है कि और भी मरीज इस तरह के सामने आ सकते हैं। और जो अहम बात जो जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री की बातचीत से भी जो जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से सैंपलिंग हो रही है, सैंपलिंग की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे आप बस्तर संभाग के 7 जिलों के लिए देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज में रोजाना पूलिंग के जरिए सिर्फ 240 टेस्ट किए जा सकते हैं, और 7 जिलों में अगर इसका अनुपात देखेंगे आप तो ये काफ़ी कम है। यानी कि अगर बाहर से आने वाले, चलिए आपको यहाँ पर रोकेंगे नरेश, आपको इस वक्त यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त की अपडेट हम आपको बता दें, गरियाबंद और कोरिया से भी अब एक मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिलासपुर, सरगुजा, बेमेतरा से एक मरीज मिले हैं। तो 5 कुल नए मरीज सामने आए। गरियाबंद और कोरिया से भी एक मरीज मिले हैं। विनय वर्मा हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए। विनय, जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और खासतौर पर ये देखने को आया है वो क्षेत्र, रूरल क्षेत्र जहां पर पहले मरीज नहीं थे, अब वहीं से मरीजों की संख्या सामने आई, 5 नए और मरीज मिले, क्या जानकारी मिली? देखिए, अभी 5 नए मरीज मिलने की सूचना है और ये कहाँ से आए थे अभी इनकी ट्रेवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। हालांकि इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, ऐसा जो विभाग का कहना है, और इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि बाहर से मरीज आ रहे हैं, उनके सैंपल लेकर के संबंधित जो लैब है वहाँ पर भेजा जा रहा है। वहाँ टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आती है तो कहीं की पॉजिटिव भेजा जाती है, और स्वास्थ्य विभाग ये पूरी तरह से तैयार है कि इन्हें जहाँ पर संबंधित अस्पताल है, कोविड अस्पताल, वहाँ पर ले जाकर के इनको एडमिट किया जाएगा और यहाँ पर इलाज किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि स्टेज 2 में या स्टेज 3 में जाने की अभी छत्तीसगढ़ में कोई संभावना नहीं दिख रही है, आशंका नहीं दिख रही है कि इस तरह कोई संक्रमण की सामाजिक जो संक्रमण है वो उसका फैलाव नहीं है। लोग बाहर से आ रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, वहाँ पे जो उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और लैब टेस्ट करने के बाद में वहाँ पॉजिटिव मिल रहा है तो अस्पतालों में इलाज करा ले। सबसे बड़ी बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में एक भी कैजुअलिटी नहीं रही, इतने मरीज मिलने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को सतर्क रख के इससे बचाव किए हुए आगामी अपना धैर्य बनाए रखे, बाहर न निकले, सरकार की अपील है, आईबीसी की अपील है और स्वास्थ्य मंत्री की अपील है। चलिए, तो भोपाल का रुख एक बार करते हैं, मध्य प्रदेश का हालचाल जान लेते हैं। आकांक्षा शर्मा हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश की बात करें 6600 के भी ऊपर यहाँ पर मरीज होने जा रहे हैं, 2000 से ज़्यादा एक्टिव केस भी हैं। ऐसे में आगे क्या लगता है? और भोपाल की स्थिति की बात करें, भोपाल में कुल मिलाकर कितने और जो है सैंपल गए हुए हैं और कितने और पॉजिटिव आ सकते हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटे की। तो 51 नए मरीज राजधानी भोपाल में सामने आए और ये जो आंकड़ा है ये लगातार हर दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए औसतन की बात करें तो मई के शुरुआती दिनों में औसतन जो मरीज डेली सामने आ रहे थे वो 14 मरीज आ रहे थे, हर दिन 14 मरीज औसतन सामने आते, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया। अब जैसे जैसे मई बढ़ता जा रहा है उसके साथ ये जो आंकड़ा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम बीते 10 दिन से रोज देख रहे हैं आंकड़ा 50 या उसके ऊपर ही जा रहा है। जो कोरोना संक्रमित मरीज है उससे कम नहीं हो रहा है। लगातार राजधानी में तेजी से कोरोना संक्रमित जो पेशेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। 1204 अब तक कोरोना पेशेंट्स राजधानी में सामने आ चुके हैं। इसी के साथ ही एक खुशी की बात ये भी है कि 775 जो कोरोना पेशेंट्स है वो ठीक भी हुए हैं और ये जो आंकड़ा है सबसे ज्यादा राजधानी में ही है। राजधानी भोपाल से ही सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन उसके इसके उलट अगर हम देखें तो तस्वीर कुछ और भी सामने आती है कि यहाँ पर जो लगातार पेशेंट्स है वो बड़ी तेजी से मिल रहे हैं। जो पुराने भोपाल का हिस्सा है, चाहे वो जहांगीराबाद हो, मंगलवारा हो, जाटखेड़ी हो, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से संक्रमण फैल रहा है। कल ही की बात करें तो 24 घंटे में जो रिपोर्ट सामने है उसमें 10 जो कोरोना पेशेंट्स है वो मंगलवारा से ही सामने आए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ सैंपलिंग काफी ज्यादा तेजी से हो रही है, जिसका ये नतीजा है कि जिस तरीके से सैंपलिंग हो रही है उसी तरीके से जो पेशेंट्स है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बस उम्मीद यही जताई जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो पेशेंट्स की संख्या है इसमें गिरावट हमें देखने को मिले। लेकिन इसके अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कह दिया गया है कि जून के मिड तक ये जो संख्या है ये बढ़कर ज्यादा हो जाएगी। तो अब देखना बस यही रहेगा कि आखिर लोग कितना संभलते हैं, खुद को कितना संभल कर घर में रखते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो ये जो बीमारी है वो आपको नहीं लगेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर दीपक ये बात सही कही है आकांक्षा ने कि अब स्वास्थ्य विभाग का जो फोकस है वो मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने की, ना कि वो समझ चुके हैं कि रोक नहीं पाएंगे। ऐसे में इंदौर की बात करें, इंदौर में भी लगातार
लगातार मरीज बढ़ते गए हैं। बहुत सारे कंटेनमेंट जोन अब तक वहां तक बन चुके हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर आकांक्षा ने कही, यह बात यहाँ पर भी लागू होती है कि मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकना एक चुनौती है, ना कि मरीजों की पूरी जो संख्या को रोक पाना बिल्कुल असंभव से नजर आ रहा है। उसे कम वर्ष किया जा सकता है, ये एक फोकस है स्वास्थ्य विभाग का। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कोरोना को लेकर कोई इलाज तो नहीं निकल कर आया है और जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ना ही ये उस चेन को तोड़ पाए हैं जिसकी वजह से कहा जा सके कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है। लगातार अगर हम ट्रेंड को देखें तो रोजाना संख्या में और इजाफा हो रहा है और इसके बाद जब हवाई और रेलवे यातायात शुरू हो जाएगा तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी वजह से जून में भी अपेक्षाएँ व्यक्त की जा रही हैं कि फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा सकता है। लिहाजा अब ज़रूरत है बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं करने की। इस वक्त की हम बात करें तो इंदौर में 3008 कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या निकलकर सामने आ चुकी है और 114 जो है मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है, यानी औसतन यहाँ पर 83 रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। इस वजह से अब हॉस्पिटल्स और बेड की संख्या भी बढ़ाने की बात कही जा रही है और लॉकडाउन 4 की अवधि भी खत्म हो रही है और लॉकडाउन 4 के बाद किस तरीके से रियायतें दी जाएंगी उसको लेकर भी चर्चाएं की जा रही है। लेकिन फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तो कम नहीं हो रही है, लेकिन उनके लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाना एक बड़ा यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग उसको लेकर चिंतित है। हॉस्पिटल्स की संख्या हो, बेड की संख्या हो, क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या हो, क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीज और भी इसी तरीके से आ रहे हैं तो बढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ कोरोना लॉकडाउन भी खोलना है। तो दोनों चीज़ों के बीच में जो जिला प्रशासन है वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि लॉकडाउन 4 के बाद धीरे धीरे रियायतें भी दी जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से पालन हो और उसी वजह से लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल अगर हम कहें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में या इंदौर में कम होने लगी है तो वो ऐसा नहीं नजर आता। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार खतरा बढ़ा है मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी खतरा बढ़ा है। जगदलपुर से नरेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश, ये देखने को मिला है कि बस्तर का जो क्षेत्र सुरक्षित था, जहां पर अंत तक मरीज सामने नहीं आए थे, लेकिन जब से मजदूरों का वहां पर आगमन हुआ है, खासतौर पर तेलंगाना और उड़ीसा क्षेत्र से जो मजदूर आए हैं, उसके बाद ये खतरा लगातार बढ़ा है। फिलहाल क्या स्थिति, क्या लगता है कि मजदूरों के बीच से ये और जो है मरीज बढ़ सकते हैं या ऐसे व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि एक महारानी अस्पताल ही है जो जहां पर तमाम व्यवस्था की जाती है। फिलहाल क्या लग रहा है, कितना तैयारी यहां पर प्रशासन की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखने को मिल रही है? देखिए, शासन की ओर से तैयारियां तो पर्याप्त की गई हैं, लेकिन ज़्यादा समस्या सैंपलिंग को लेकर है। देखिए, आप जिस तादाद में मजदूर वापस आ रहे हैं, 20 से 25 हज़ार की तादाद में प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। आपने सैंपलिंग की बात कही, सबसे पहला महाराष्ट्र से केस पॉजिटिव दुर्गकोंदल इलाके में मिला, जिसकी टूर हिस्ट्री महाराष्ट्र की थी 2 लोगों की, और इसके बाद एक ऐसा मामला आया जिसके बारे में टूर हिस्ट्री साफ तौर पर पता नहीं चल पा रही थी। एक तेलंगाना से वापस लौटा था, उसके बारे में जानकारी मिली कोरोना पॉजिटिव होने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो क्षमता है वो टेस्ट की काफ़ी कम है, और टेस्ट की क्षमता कम होने की वजह से सैंपलिंग की संख्या कम है। और जब सैंपलिंग कम होगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक दिन में 700 टेस्ट ले लिए जाएं और 240 ही प्रतिदिन उसका टेस्ट होगा, तो अगले किसी व्यक्ति का नंबर आने में कितना वक्त लगेगा। और अगले 14 दिन के बाद हो सकता है मालूम चले कि जिस व्यक्ति का सैंपल लिया गया था 14 दिन पहले वो पॉजिटिव है। यानी कि पहला दुर्गकोंदल का जो महाराष्ट्र का केस आया था उसका 13 तारीख को सैंपल लिया गया और 21 तारीख को वो कंफर्म हुआ। तो यानी 7 दिनों के बीच में यदि वो उस क्वारंटाइन सेंटर से कहीं और लोगों से संपर्क में आया, परिवार के लोग खाना पहुंचाने आए, तो हालात ज्यादा गंभीर हो सकती है। और ये चलिए, तो कुल मिलाकर हालात सब जगह गंभीर होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में दोनों जगह पर खतरा लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तोड़े वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो 54 लाख के ऊपर कोरोना मरीज की संख्या इस वक्त पूरी दुनिया में हो चुकी है। इसी तरह भारत में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ 73,162 एक्टिव मरीज अब तक सामने आए हैं जो कि एक्टिव हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बढ़े हैं, यहाँ पर 6596 संक्रमित मरीज अब तक सामने आए हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 157 एक्टिव केस इस वक्त हैं, 221 मरीज कुल सामने आए अब तक।